दो तस्वीरें आपके सामने मोइन बने हुए हैं। मोइन, अब ये हालात काबू कैसे होंगे? क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई रणनीति बन रही है? कौन बात करेगा छात्रों से? देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें पुलिस और प्रशासन का कोई रोल नहीं है। पुलिस और प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जो भी फैसला लेना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको लेना है। तो दूसरे किसी व्यक्ति को ज्ञापन सौंपने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैसला जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देना है। इसलिए उनका कहना है कि वो पहले भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं, पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। आयोग के जिम्मेदार लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। प्रशासन बीच में आकर के जब बातचीत पर आता है तो उनसे विचार करने को कहा जाता है, लेकिन आयोग ने छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगों को दरकिनार करके 2 दिनों में परीक्षा कराने का फैसला किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के तहत परीक्षा कराएंगे और ये उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अभ्यर्थियों का अब साफ तौर पर एक ही मांग है कि जो आयोग है वो साफ तौर पर इस बात का ऐलान करे कि जो परीक्षा है वो पहले की तरह परंपरागत तरीके से कराई जाएगी। इसमें अब कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाएगा। बिना नॉर्मलाइजेशन के एक ही दिन में परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अगर लागू किया जाएगा तो इसमें जो तमाम योग्य अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभ्यर्थियों की जो आशंका है उस आशंका के मद्देनजर वो लगातार पिछले करीब 1-1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार हमने अपने चैनल पर भी छात्रों की जो बात की, जो आवाज थी, उसे उठाने की कोशिश की और इस बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लोक सेवा आयोग है उसका जो मिसकम्युनिकेशन है कि छात्रों से बात नहीं करना, अभ्यर्थियों से बात नहीं करना, किसी से मुलाकात नहीं करना, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि मिसकम्युनिकेशन, जो संवाद की कमी। और देखिए मोइन, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि तमाम कोशिशें पुलिस ने की थी, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब सुरक्षा का आखिरी घेरा अभ्यर्थियों ने तोड़ा, आखिरी बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर पुलिस वाले बगले झांकते रहे। और देखिए किस तरीके से वो आखिरी सुरक्षा क्रम तोड़कर ये लोग लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और आप देखिए जो तस्वीर है, जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल अभ्यर्थी ही नजर आएंगे। साफ तौर से उनका कहना है कि अब नॉर्मलाइजेशन वाली बात नहीं चलेगी। और आप देखिए अब उनका जो प्रदर्शन है चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, तालियां बजाई जा रही हैं, तमाम पोस्टर और बैनर लेकर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमें कई शिफ्टों की जो पेपर की वाली परीक्षा उससे आज़ादी चाहिए। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो पूरा मामला है ये पुलिस और प्रशासन से इसका संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आएंगे तभी हमारी बात होगी। और देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब आखिरी घेरा टूटा था, आखिरी बैरिकेडिंग टूटी थी, लेकिन छात्रों की संख्या 5 से 7 हज़ार हो जाएगी, इतने छात्र प्रदर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, ये अंदाज़ा प्रशासन को नहीं हो पाया। और अब ये स्थिति है कि पूरी तरीके से छात्रों ने जो दोनों तरफ की सड़कें उस पर कब्जा जमा लिया। पुलिस प्रशासन के क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनवा देते हैं। छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है और प्रशासन का कहना है कि हमने उन्हें कहा है कि वो चिन्हित धरना स्थल पर चले जाए, लेकिन छात्र भी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो धरना स्थल पर चले गए हैं, लेकिन अधिकतर संख्या जो है फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है उसके बाहर से हटने को तैयार नहीं है। यूपीपीएससी के छात्रों की मांग क्या है वो आपको बता देते हैं। एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए, वो ये मांग कर रहे हैं। आरओ 2023 की जो परीक्षा है वो एक ही दिन में हो, इस बात की भी ये मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा भी एक ही दिन में कराई जाए, ये भी मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। और एक ही दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए, तो ये महत्वपूर्ण मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन आज हो रहा है। इसके साथ ही साथ छात्रों ने ये भी साफ कर दिया है कि पुलिस और प्रशासन जो है प्रयागराज जिले का, उनसे वो बात नहीं करेंगे। ये मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, इसलिए उन अधिकारियों से ही ये बात की जाएगी। मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, इस तरीके के प्रदर्शन पहले भी हुए थे, पहले भी छात्रों को हटाया गया था, बल प्रयोग भी देखने को मिला था।
ये बीच का रास्ता निकल क्यों नहीं पा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अफसर हैं वो एकदम बात करने के मूड में नहीं है छात्रों से? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो दलील दी गई, हालांकि औपचारिक तौर पर मीडिया के सामने आकर या पुलिस प्रशासन के सामने आकर के, अभ्यर्थियों के सामने आकर के कोई दलील नहीं रखी गई है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसी साल उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसलिए हम क्वालिटी के सेंटर्स बनाना चाहते हैं और क्वालिटी के सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से जो है परीक्षा 2 दिन में कराई जा रही है। जबकि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब यूपी बोर्ड की परीक्षा, जिसमें 55,60,000 परीक्षार्थी होते हैं, उनकी परीक्षा 1 दिन में करा ली जाती है। पूरे देश में एक देश एक चुनाव की बात कही जाती है कि एक दिन में करोड़ों लोगों से वोट डलवा लिए जाते हैं। तो पीसीएस प्री की परीक्षा, जिसमें करीब 5,75,000 अभ्यर्थी हैं, और आरओ की जो भर्ती परीक्षा है जिसमें करीब 10 लाख अभ्यर्थी हैं, तो उनकी परीक्षा 1 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आयोजित कराई जा सकती है? अगर आयोग को कोई फैसला लेना था तो उससे पहले उसे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भरोसे में लेना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, संवाद करना चाहिए था, बिल्कुल उस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए था जिस तरीके से आज हमने देखा कि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सामने आए, अभ्यर्थियों से उन्होंने बातचीत की, अभ्यर्थियों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें, उग्र प्रदर्शन ना करें, निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन करें। और यही वजह है कि जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खुलकर सामने आए, उन्होंने अभ्यर्थियों से संवाद कायम किया, तो जो अभी तक का प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। अगर संवादहीनता की स्थिति रहती तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि आयोग के दफ्तर के बाहर कम से कम 10 से 12,000 अभ्यर्थियों का जमावड़ा लग चुका है। बिल्कुल मोइन, आप बने रही, नजरें बनाए रखिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये जो बड़ा प्रदर्शन प्रयागराज में हो रहा है, संवाद का रास्ता निकलना चाहिए और इसमें ये जो भूमिका, ये जो मिसकम्युनिकेशन है, क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आती सरकार ऐसे फैसले करती क्यों है भाई। ये छात्रों से संबंधित, आप देखो इसके पहले पर्चे लीक को लेकर छात्र परेशान थे, उसके बाद एग्जाम हुए, इसके रिजल्ट समय से नहीं आए, सब छात्र परेशान थे। आज आप यूपीपीसीएस की परीक्षा 2 दिनों में कराना चाहते, क्यों भाई? ऐसा क्यों? इतने सालों से एक चीज चली आ रही है, एक पेपर, एक परीक्षा, 1 दिन होने में क्या दिक्कत है? जब एक परीक्षा सरकार 1 दिन में नहीं करा पाती है और ये सरकारें बात करती है कि 1 दिन में हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने लग जाती है कभी कभी, तो कैसे ये सरकार की मंशा क्या है? क्या चाहती है सरकार? सरकार के मन में किस बात का वो है, संशय है भाई? क्यों छात्रों के साथ अन्याय करती है? क्यों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है भाई? अरे 1 दिन में एक परीक्षा हो जाए या उनसे संवाद कर लेते छात्रों से। भाई हर चीज की एक बात होती है ना भाई, आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आप उसको संवाद करेंगे, संवाद करके फैसला लीजिए। हर फैसला थोपने की कोशिश क्यों की जाती है, मुझे नहीं समझ आता। इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपना हित सोचती है क्या हर चीज में? भाई आप छात्रों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, अभ्यर्थियों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे। आज देखिए उनको रोड पे आना पड़ता है अपनी मांग के लिए। अनुराग जी, जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, क्या उसकी क्षमता पर भी अब जो आशंकाएं बढ़ रही, क्या आपकी सरकार होती तो भी यूपी लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में रहता है, सरकार बदल जाती तो भी सवालों के घेरे में रहता है, तो क्या जो यूपी लोक सेवा आयोग में अफसर है वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रहे हैं क्या? नहीं, आज की जो सरकार है, इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या परीक्षा समय पे कराते, 1 दिन में करा देते, क्या दिक्कत है? अब 2 दिन में कराएंगे तो 2 पेपर होंगे, अलग अलग पेपर होंगे। भाई हर व्यक्ति को एक आईक्यू होता है, आपको हर व्यक्ति के एक पेपर के माध्यम से आईक्यू टेस्ट करना है ना, उसकी क्षमता को मापना है, उसकी। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि संवाद होना चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।